हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस क्या है, और सिलेबस के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, और कौन सा लॉन्ग में आता है, कौन सा शॉर्ट में आता है और कौन सा वेरी शॉर्ट में आता है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम चलते हैं पेज नंबर 7 पे, जिसपे हमारा सिलेबस है, लाइक यूनिट वाइज सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले से मार्क कर रखा है। ये है हमारा कोर्स टाइटल, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। इसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा सिलेबस चलेगा, वो जो टॉपिक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। और उससे भी पहले देखते हैं कि 35 नंबर हमें लाने हैं, जो कि पासिंग मार्क है। 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, और 25 मार्क्स जो है ये प्रैक्टिकल वगैरह के ऐड होते हैं, तो टोटल हमारा बनता है 100। ओके, अब हम चलते हैं यूनिट वाइज सिलेबस की तरफ। तो यूनिट फर्स्ट का टाइटल है जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट। तो इसमें हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसका बेसिकली हमें देखना है कि क्या क्या केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर है। और सबसे पहले मैं बता दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में आता है और 15 मार्क्स आपको बहुत आराम से दिलवा सकता है। इसमें जैसे कि टॉपिक्स होते हैं, पहले तो हम उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, लाइक लिपिड्स का क्या वर्क होता है, प्रोटीन का क्या वर्क होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम उसमें डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, इसको हमें जरूर से करके जाना है। तो ये हो गया फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग आंसर में आने वाला टॉपिक। दूसरा है सेल सेल इंटरेक्शन, लाइक सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स, सेल्यूलर जंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये हमारा शॉर्ट में आ सकता है, जैसे 1-1.5 पेज लिखने के लिए, या फिर डिफरेंस बताने के लिए आ सकता है कि सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स या सेल्यूलर जंक्शन में क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें डिफरेंसेस बताने के लिए। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये टॉपिक हमारा शॉर्ट में आ सकता है, लाइक एंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस का डिफरेंस बताने के लिए। अब नीचे दिया गया है ये कुछ जूलॉजिस्ट का नाम, कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट और जूलॉजिस्ट थे, उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट सेकंड की तरफ, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल 2। यूनिट 1 का सेकंड पार्ट ही समझ लो, क्योंकि इसमें भी हमें सेल के बारे में पढ़ना है, सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो साइटोस्केलेटन, ये भी हमारा इसको हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट में आएगा, लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तो वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इन सब का डेफिनेशन लिखने के लिए वेरी शॉर्ट में आ सकता है। अब आता है सेकेंड पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये आ सकता है वेरी लॉन्ग में, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी होंगी। और ये है थर्ड पॉइंट, पेरोक्सीसोम्स एंड राइबोसोम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये आ सकता है शॉर्ट में, लाइक 1-1.5 पेज लिखने के लिए अच्छा टॉपिक है ये तीनों ही अच्छा टॉपिक है। अब आते हैं हम थर्ड यूनिट पे, न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। ये टॉपिक जो है अराउंड वही आरएनए और डीएनए के अराउंड घूमेगा, लाइक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, इनके बारे में पढ़ना होगा। केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए में केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, और उसमें कैसे कैसे वो बेस कंपोजिशंस होते हैं, लाइक एडेनिन, गुआनिन, इन सब के बारे में कैसे कैसे वो अटैच होते हैं, सारी चीज़ें। अब आता है थर्ड पॉइंट, डीएनए सुपरकॉइलिंग, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो ये आएगा हमारा शॉर्ट में। केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन, ये वाला आएगा हमारा, ये लॉन्ग में आ सकता है। एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, ये भी लॉन्ग में आ सकता है। टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये आएगा हमारा शॉर्ट में, अच्छे से डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, अब आते हैं हम यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में है हमारा सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। इसमें हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये अगेन हमारा शॉर्ट में आएगा, डिफरेंशिएट करने के लिए। लॉन्ग में भी आ सकता है, ये ऐसा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, ये आएगा हमारा शॉर्ट में। और एपोस्टैटिस तो वेरी शॉर्ट में आ सकता है, क्योंकि इसका डेफिनेशन लिखने के लिए दे सकते हैं, और शॉर्ट में भी आ सकता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग एंड सेल सरफेस रिसेप्टर, ये आ सकता है हमारा शॉर्ट में। वाया जी प्रोटीन लिंक्ड, ये शॉर्ट में आ सकता है। एंड अगेन देखते हैं हमारा यूनिट 5 क्या है, तो दैट इज मेंडेलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन।
इसमें हमारा वो जो हमने 12th में पढ़ा था मेंडल वाला चैप्टर लाइक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अगर हमने उसको अच्छे से किया है तो ये हमारे लिए बहुत ही ईजी है, समझ लो सब आता है। तो अब हम देखते हैं इसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये वेरी लॉन्ग में आ सकता है। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये आ सकता है शॉर्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए। पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी, ये भी आ सकता है शॉर्ट में। जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनिक सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ये आ सकता है हमारा लॉन्ग में। अब आते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड डोजेस कॉम्पेंसेशन, ये आ सकता है हमारा शॉर्ट में। अब आते हैं हम अपना यूनिट 5 की तरफ, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप ये सारे जो भी सिलेबस है इसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लो। अभी हमारे पास टाइम है 4 महीने का, लगभग दिसंबर या जनवरी के आसपास एग्ज़ाम होता है, तो हमारे पास टाइम है प्रॉपरली अच्छे से प्रिपरेशन करने का और हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए हमें नोट्स बनाने हैं, जो भी टॉपिक पढ़ते जाए उनका नोट्स बनाना है और सिलेबस जो हमने नोट डाउन किया है उस पर आके टिक कर देना है कि ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ताकि हमें बाद में वो रिवीजन करने में आसानी हो। तो अब हम चलते हैं अपना यूनिट 5 देखते हैं क्या है। यूनिट 5 है एक्सटेंशन एंड मेंडलिज्म, जीन्स एंड एनवायरनमेंट। ये यूनिट 5 का ही नेक्स्ट पार्ट हम कह सकते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म लाइक मल्टीपल एलील्स जीन इंटरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आता है शॉर्ट में, 100% लिख के ले लो, ये जरूर आएगा एग्जाम में, ये मल्टीपल एलील्स वाला। एंड द सेकेंड टॉपिक इज द इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आ सकता है हमारा शॉर्ट में या फिर वेरी शॉर्ट में, लाइक हेरिडिटी क्या है ये सब पूछ सकते हैं वेरी शॉर्ट में। अब आता है थर्ड पॉइंट, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट्स। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आ सकता है हमारा वेरी शॉर्ट में डेफिनेशन लिखने के लिए। फोर्थ पॉइंट है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंटिसिपेशन। फिफ्थ पॉइंट है इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन जीन एक्सप्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स, ये आ सकता है हमारा जीन एक्सप्रेशन से रिलेटेड, लॉन्ग में आ सकता है ये। अब हम आते हैं अपने 7th यूनिट की तरफ, दैट इज ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें आ जाएगा ह्यूमन कैरियोटाइप, ये आ सकता है शॉर्ट में। क्रोमोसोमल एनोमलीज लाइक स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एविरेशन विद एग्जांपल, ये आ सकता है शॉर्ट में। पेडिग्री एनालिसिस आ सकता है वेरी लॉन्ग में, और ये आएगा ही आएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये आएगा शॉर्ट में, डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है, वेरी हाई चांस। अब हम आते हैं अपना लास्ट यूनिट जो है हमारा यूनिट 8, दैट इज इन्फेक्शस डिजीज, ये है इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा इसमें से। दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स, ये जरूर आएगा। इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है, या फिर लॉन्ग में इसका आ सकता है, या फिर वेरी शॉर्ट में इनके डिफिनेशन लिखने के लिए आ सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी इंक्लूडिंग डिजीजेस, कॉजेस, सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन पैरासाइट्स लाइक ट्रिपैनोसोमा, गियार्डिया एंड वोचरेरिया, ये आएगा वेरी लॉन्ग में, लिख के ले लो, वेरी लॉन्ग में इसमें से जरूर एक आएगा, हर साल आता है, मेरे टाइम पे भी आया था, मैंने भी लिखा था ट्रिपैनोसोमा के बारे में, मुझे अच्छे से याद है। तो आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, अभी हमारे पास 4 महीने का टाइम है, हम एक एक टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हैं। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं खुद सारी जितने भी टॉपिक्स हैं मैं खुद एक एक करके वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, ये सारे टॉपिक्स कवर करूँगी। तो इधर उधर भटकने की बजाय आप एक चैनल को फॉलो करो। और मैंने भी अपने टाइम पे बहुत भटका था, लाइक मुझे कोई एक जेन्युइन चैनल नहीं मिला था, दैट्स द रीज़न दैट आई मेड दिस चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।